गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, मैं फिर से वही अंदाज में आ गया हूँ क्लास 6 का साइंस लेकर के। और इस चैप्टर का नाम है इस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के वायु। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे दोस्त। तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी यात्रा 2026 में क्या हो, मंगलमय हो, शुभ हो यात्रा, और अच्छे से चले। इसके लिए आप लोगों से तो चलिए हम लोग फिर से वही अंदाज में साइंस पढ़ने वाले हैं। और हमारे चारों ओर के वायु यह चैप्टर का नाम है। तो यह वीडियो जो भी देख रहे हैं प्यारे दोस्त, तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। और चलिए तो हम लोग इस चैप्टर में हमारे चारों ओर के वायु, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस के, उनको हम लोगों ने क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ये किस चीज़ का साइंस पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने क्लास 6 का पढ़ रहे हैं। और अभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं, 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या चीज़ है, नंबर 1 कहता है पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों है। देखिए कहता है पौधे या जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों है, हमको क्या क्या मिल रहा है ये से पौधा से, और जंतु से उसको क्या मिल रहा है पौधा को, तो उसके क्यों निर्भर है। कहता है कि नंबर 1 ऑप्शन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, पानी के लिए, वायु के लिए, कोई नहीं। तो देखिए जितने भी जीव जंतु है, पता है ना, क्या कहता है कि पौधा जो है क्या देता है हम लोग को, ऑक्सीजन देता है। और वो हम लोगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है तो वो लेता है। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों क्या चीज़ है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो चलिए ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। चलिए ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, तूफानों के समय वायु की गति कैसी होती है, तेज होती है, कहता है मंद होती है, मंदी होती है, और कोई नहीं होती है। तो इसका नंबर ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए तेज होती है तूफान के समय, आप लोग देखे ही होंगे। तो ऑप्शन ए सही है 2 का। कहता है प्रयोग करने के बाद क्या संदिग्ध हो गया है। कहता है वायु एक मिश्रण है, पदार्थ, यौगिक, कोई नहीं। तो क्या कहते हैं प्रयोग करने के बाद संदिग्ध हो गया है, वायु एक मिश्रण है। बिल्कुल, वायु जो है बहुत तरह चीज़ों से मिलकर बना हुआ, कई पदार्थों से मिल बना, इसके लिए वायु एक क्या चीज़ है, मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 का ए सही होगा। चलिए तो पांचवा, पंखे पंखे के चालू होने पर पुस्तक के पेज क्या क्या करने लगते हैं। देखिए जब हम लोग घर में पंखा रहता है, यदि सीलिंग फैन रहता है, उसको चलाते हैं तो पुस्तक जो है क्या करने लगता है, आवाज़ करने लगता है, बंद होने लगता है, आवाज़ बंद हो जाता है, कोई नहीं। तो देखेंगे कोई भी चीज़ यदि पंखा चालू होने के बाद आवाज़ करने लगता है, फड़फड़ फड़फड़, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 का ए। ठीक है, कहता है वायु किसका मिश्रण है। देखिए अभी तुरंत आया था, वायु किसका है, गैसों का मिश्रण, पदार्थ का मिश्रण, यौगिक का है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु जो होता है क्या चीज़ का है, गैसों का मिश्रण है। वायु किसका मिश्रण है, 5 का ए नंबर प्यारे दोस्त, 5 का ए हो जाएगा, वायु गैसों का मिश्रण है। फटाफट पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के तक लोग हवा वायु के बारे में क्या सोचते थे। 18वीं शताब्दी में के जो लोग थे और हवा और वायु के बारे में क्या सोचते थे, वायु एक पदार्थ है, मिश्रण है, यौगिक है, कोई नहीं। तो वायु एक पदार्थ है, तभी 18वीं सदी के लोग तभी समझ सोचते थे कि वायु एक पदार्थ है। ठीक है प्यारे दोस्त, 6 का ए हो जाएगा आंसर। 7 पढ़ते हैं, जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है। देखिए जल चक्र, जल का चक्र होता है। ठीक है, जल का क्या होता है, चक्र होता है, जिसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। कहते हैं कि जल चक्र क्या है। देखिए जब बारिश होती है, कोई गड्ढे या तालाब में भी आप लोग देखे होंगे, तो पानी होने के, बारिश होने के बाद जम जाता है, लेकिन धीरे 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 गड्ढा क्या होता है, सूख जाता है। सूखता है कैसे, वाष्पन की क्रिया होकर के वो वाष्पित होता है, और फिर से वो क्या हो जाता है, ऊपर चल जाता है, जो कि फिर बादल बनता है, फिर से बादल बन के फिर से बारिश होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं, जो कि 7 का ऑप्शन क्या होता है, वायु में जलवाष्प, यही होता है, जलवाष्प के कारण फिर जल चक्र होता है। कहता है हम वायु को कैसे अनुभव कर सकते हैं, पत्तियों के खड़खड़ाने से, कहता है तार पर लटके कपड़े हिलने से, और कहता है खिड़की के घूमने से, उपरोक्त में से। बिल्कुल, वायु जब चलेगा तो हर चीज़ का क्या होगा, हवा हिलना, खड़खड़ाना, ये सभी चीज़ें क्या होगा हमारे दैनिक जीवन में
दिखता है, जिससे हमको पता चलता है कि वायु चल रहा है। तो इसके लिए 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। चलिए आगे फटाफट पढ़ते हैं हम लोग। जलने जलने पर कौन सी गैस बनती है? जलने, यदि कोई चीज़ हम लोग जलाते हैं तो उस पर कौन सी गैस बनती है? तो सबसे पहले हम लोगों ने बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व यानी कोई नहीं। तो हम लोग को पता है कि जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैस बनती है। इसके लिए 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। कहता है किरण पुंज में प्रतीत क्या होता है? अच्छा, किरण पुंज क्या है पता है? कि किरण पुंज हम लोग उसको कहेंगे कि कभी कभी हम लोग का घर घर में देखे होंगे कि यदि सूर्य का रोशनी कोई एक छोटी सी छेद में, जब वो रोशनी ये सूर्य की तरफ से वो पार होगा उस कमरे में, तो छोटे छोटे कण देखिएगा उसमें बहुत तैरता हुआ प्रतीत होता है, जिसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे धूलकण क्या करते हैं, इधर उधर नृत्य करते हैं। तो वही लिखा है किरण पुंज, उसी को कहेंगे किरण पुंज। समझ में? धूलकण नृत्य करते हैं। तो वही छोटे कमरे में जब देखिएगा वही रोशनी में, तो उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। इसके लिए 10 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त। चलिए 11 नंबर, वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस पदार्थ को जला देती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। देखिए कि वायुमंडल में जब तक क्या होगा, जब तक कोई ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। ठीक है, कोई भी जब तक कोई भी जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु को जलने के लिए किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या कहता है? ऑप्शन सी होगा कि ऑक्सीजन रहेगा तभी ये जलेगा। ठीक है, वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस पदार्थ को जला देती है? तो ऑक्सीजन रहेगा तब जलेगा। क्या यार, ऐसे धोखा दे रहा है। हाँ हाँ, तो ऑक्सीजन हम लोगों ने पढ़ लिए थे 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब 12 नंबर देखते हैं। क्या देखेंगे 12 नंबर में? 12 नंबर में देखते हैं कि तूफानों से क्या नुकसान होता है। पेड़ कहता है क्या, पेड़ का उखाड़ना होता है, छतों पर ऊपरी हिस्से पे उखाड़ना आता है, बिजली खंभे उखाड़ना। बिल्कुल, तूफान आते हैं तो हम लोग को बहुत सारे ये होता है। इसके लिए 12 का डी होगा। छत का उखाड़ना होता है, घर को गिराना होता है, खंभे को क्या होता है, पलटाना होता है, और बहुत सारी की घटनाएं होती है। पेड़ को उखाड़ना होता है, इस तरह के बहुत सारे घटना आती है। इसीलिए 12 का डी आंसर सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो कहता है कि जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं? देखिए जल में प्राणी, जो जल के अंदर जो प्राणी रहता है वो श्वसन कहाँ से लेते हैं पता है? कि जल में घुली वायु से, हवा से, कहता है आसमान से, उपरोक्त में से सभी। बिल्कुल नहीं, तो जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसी से लेता है। ठीक है, तो 13 का ए नंबर सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो ऑप्शन ए सही होगा 13 का। चलिए, तो पतंग उड़ाना कब संभव होता है? वायु के बहने से, वायु के बंद होने से, वर्षा होने से, उपरोक्त में से डी। तो वायु जब उड़ता है तब आप लोग देखते होंगे कि पतंग उड़ाया जाता है, वायु चलता है तब। ठीक है, तो 14 का ए आंसर सही हो जाएगा। 15, धुआं किन चीज़ों का मिश्रण है? गैसों का, सूक्ष्म धूलकणों का। गैस, सूक्ष्म धूल कण सा, इनमें कोई नहीं। तो धुआं कहता है धुआं जो होता है गैसों का सूक्ष्म धूलकणों का भी मिश्रण है। 15 का कितना हो जाएगा? सी आंसर सही होगा। 16, जल तथा मिट्टी में डैश होती है? वायु होती है, हाँ मिट्टी होती है, पानी होती है, उपरोक्त में से। जल तथा मिट्टी में भी क्या होती है? वायु होती है। जल तथा मिट्टी में वायु होती है। ठीक है, तो क्या होगा? 16 का ये सही हो जाएगा। 17, किरण पुंज अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। किरण पुंज की छान कर आता हुआ सूर्य का प्रकाश होता है। कहता है पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश, चांद के प्रकाश, तारों का। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 17 का ये सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। चलिए, क्या कहता है कि हवा हवा का सक्रिय हिस्सा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दुर्भाग्य। तो ऑक्सीजन है। हवा का क्या चीज़ है? हवा का सक्रिय हिस्सा क्या है? ऑक्सीजन है। हवा का सक्रिय हिस्सा ऑक्सीजन है प्यारे। 18 का बी आंसर हो जाएगा। कहता है कि केचुए केचुए देखिए, केचुए भारी वर्षा के समय जमीन के से बाहर क्यों आते हैं पता है ना? शरीर को ठंडक देने के लिए, बारिश में नहाने के लिए, जमीन व नीचे छिद्रों से, मांदों से पानी भर जाने। कोई नहीं। तो देखिए जब बारिश होता है ना, केचुआ केचुआ मतलब जोंकटी जिसको कहते हैं। देखिएगा जब बारिश होगा ना पूरा केचुआ निकलेगा। तो वही कहता है कि वो जब पानी भर जाता है उसके माध्यम में, तो जिसके कारण वो क्या आते हैं? बाहर आते हैं। ऑप्शन 19 का सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। अब देखिए
कहता है कि हम वायु को कैसे अनुभव कर सकते हैं। देखिए अभी तो पढ़े जो, फटाफट आंसर मार देते हैं, इसका डी सही होगा। कहता है पत्तियों को उड़ने तारों में लपटे कपड़े यार पर की घूमने से ऊपर, बिल्कुल सही। तो 20, वायु में अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए ऑप्शन क्या होगा? 21 का सी हो जाएगा। ठीक, 21 का सी। अब कहता है कि 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि हमारे पृथ्वी किससे घिरी हुई? वायु से, पानी से, पर्वत से, उपरोक्त में से डी। बिल्कुल, हमारी पृथ्वी जो है किसे किसे? वायु से भी घिरी है, पानी से भी घिरी है, पर्वतों, उपरोक्त में से डी, सभी चीजों से घिरा हुआ है हमारा पृथ्वी। इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, कहता है कि हम 23 नंबर का, सभी जीवों को किस चीज की आवश्यकता होती है? सभी जीवों को किस चीज की? वायु की, पानी की, हवा की, उपरोक्त में से डी। बिल्कुल, सभी जीवों को वायु की भी आवश्यकता होती है, हवा को, वायु, पानी, हवा की भी, और उपरोक्त में सभी चीजों की, जीने के लिए, खाने, भोजन तोजन, सब चीज के लिए आवश्यकता होती है जीवों को, सभी जीव जंतु को। कहता है कि पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में डैश का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, पादप मतलब क्या था पता है? जीव जंतु, जीव जंतु। ठीक है, क्या कहता है? श्वसन के लिए क्या कहता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता करती है। 24 का ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के चारों तरफ वायु की परत को क्या कहते हैं? कहता है पृथ्वी के चारों तरफ जो है वह, कहता है क्या? वायु की परत को हम लोग क्या है? वायु परत कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ओजोन कहते हैं, वायु जलवाष्प, जलवाष्प कहते हैं। तो क्या कहता है? हम लोग को उसको ओजोन, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, चारों परत को। अब कहता है जलने, जलने की क्रिया के लिए कौन सी गैस सहायक है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जलने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 26 का सी नंबर होती है, ऑप्शन सी सही होएगा। समझ गए आप लोग? कहता है क्या मुंह, मुंह से सांस लेने से क्यों मना किया जाता है? कहता है कि हम मनुष्यों को मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है या क्यों मना किया जाता है? कहता है इससे ज़्यादा वायु शरीर में जा सकती है, हानिकारक धूल कण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, इनमें ऑक्सीजन कम और कहता है दूसरी विषैली गैस ज़्यादा और शरीर में पहुंचती है। कहता है क्या सबसे कहा है कि मुंह से जो हम लोग का धूल कण घुस जाता है, क्या हो जाता है? घुस जाता है हमारे शरीर में, धूल कण शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके लिए हम लोगों को क्या होता है? मुंह से क्या कहता है? सांस लेना मना है, और हम लोगों को नाक से सांस लेनी चाहिए। 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्त। चलिए, तो हवा में क्या होता है? हवा में क्या होता है? हवा में नमी, वायुमंडल, जलवाष्प, श्वसन। तो हवा में क्या होता है प्यारे दोस्त? तो नमी होता है। 28 का ए नंबर सही होगा। अब कहता है 29, पवन किसे कहते हैं? पवन, पवन का मतलब होता है हवा। पवन का मतलब क्या होता है? हवा। पवन का मतलब क्या होता है? पवन, पवन का मतलब होता है, पवन का मतलब क्या होता है पता है ना? हवा होता है। पवन का मतलब हवा होता है प्यारे दोस्त, हवा। पवन का मतलब हवा होता है। ठीक है, तो वही कहते हैं पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को, स्थिर वायु को, वर्षा को, उन गतिशील वायु को हवा कहते हैं। ठीक है, पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं। कहता है का वायु का 99% भाग कौन सी गैस होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए बी दोनों। तो क्या कहता है? क्या चीज? ए बी दोनों होता है। कि अधिकतम भाग क्या होता है? ए बी दोनों। नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा वायुमंडल। कहता है कि हवा के घटकों जो जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है। कहता है हवा के घटक जो जीवित प्राणी के लिए क्या हानिकारक है? कहता है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और पानी का वाष्प, धूल धूल और धुआं, और क्या कहता है? धुआं और पानी का जलवाष्प। कहता है धूल और धुआं, जैविक घटकों के लिए क्या होता है? धूल और धुआं क्या कहता है? हानिकारक है, हवा के घट। अब देखिए कहता है 33 नंबर क्या क्वेश्चन है? कहता है धुआं हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, फायदेमंद होता है? न ही हानिकारक न ही फायदेमंद। धुआं हमारे शरीर को कोई नहीं। तो धुआं हमारे शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक है प्यारे दोस्त। तो क्या होता है? 32 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब कहता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरती है? नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरती है? तो देखिए नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरती है? नाइट्रोजन वायु का 4/5 भाग स्थान घेरती है। 4/5 नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरती है? 4/5 स्थान घेरती है। कहता है क्या?
बंद कमरे के लिए किसी वस्तु को जलने से घुटन क्यों महसूस करता है? क्या एक बंद कमरा लो और कोई वस्तु को जलाओ तो हम लोग को वहाँ पर क्या होगा, घुटन का महसूस होने लगेगा, अकबकाने टाइप का होगा, घुटने का, कि हम मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, इस तरह का महसूस होने वाला। तो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पन्न होने से, नाइट्रोजन की गैस उत्पन्न होने, ऑक्सीजन की वजह से, उन सभी। तो कहता है कि वहाँ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक गैस वहाँ पर हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, जिसके कारण हमको महसूस होता है कि हमको घुटन महसूस होने लगे, अकबकी टाइप लगने लगता है। इसके लिए ऑप्शन क्या होता है कि हमको ये नंबर सही होना चाहिए 34 का। ठीक है, अब देखते हैं 35 नंबर। एक एक गैस रंगहीन, गंधहीन व हवा से भरी और आग बुझाने वाली गैस का नाम बताओ। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कहता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए हम लोग को पता है कि जब कोई थी ये लगता है, क्या कहता है कि जब भी आग लगता है तो वहाँ कोई भी चीज़ हम लोग को ढक देते हैं, तो क्या कहता है पूरी तरह से हवा को बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन नहीं ये होता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, नहीं जलता है। तो वही कहता है एक रंगीन गैस रहित हवा के भारी आग बुझाने के लिए गैस का नाम बताओ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे दोस्त 35 का। अब देखते हैं, कहता है वायु वायु होता है, क्या होता है, वायु डैश होता है, पारदर्शी और पारदर्शी, ये भी दोनों ये होता है, ठीक है। और क्या कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा कौन सी गैस का उत्पन्न होता है, क्या कहता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी दोनों, कार्बन डी। और अलग। यार 1 जनवरी के लिए छोड़ दो। दोस्तों यहाँ पर लास्ट ये लास्ट 37 नंबर का क्वेश्चन था, और चलिए यहाँ पर ही हम लोग का क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। तो इसके लिए आप लोगों को चलिए, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग बने रहें। तो अच्छा लगे वीडियो तो क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अधिक करना है, और अधिक से अधिक शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।